नमस्कार। अब हम ये सीरीज में संसारी से सन्यासी की यात्रा या अध्यात्म की यात्रा जो योगी की हम बात हमने पहले चरण में करी कि जो ये दिमाग है यह शांत रहता है, दौड़ रहा है, इस अवस्था में ध्यान कैसे करा जाए। तो हमने बात करी थी कि किस तरीके से वो आवाज़ें ख़त्म हो गईं जो डराती थीं। अब दूसरी चीज़ हमने करी वो ये था, ये एक्सेप्ट करना, ये स्वीकारना कि जीवन व्यर्थ जा रहा है, जीवन में दिक्कतें हैं। उसको करने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ योगी को, और वो आपको भी हो सकता है, जब आप किसी चीज के लिए ये नहीं कहते हैं, डिनाइल फैक्टर से निकल जाते हैं। अगर हम न्यूरो साइंस या साइकोलॉजी को माने तो आप उस चीज को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ये कहेंगे ऑल इज वेल, तो आप कभी भी कुछ फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अहंकार है, जो आपका फॉल्स अहंकार है, वो आगे आता है। तो वो अहंकार आपको ये मानने को तैयार नहीं होता कि जीवन खराब है जो संसारी का है। आज चारों तरफ देखो, नफरत फैल गई। संसारी को लगता है कि सिर्फ जो ये संसार है यही सब कुछ है, छोड़ने में क्या मिलेगा। अगर आज लोग ध्यान भी जाते हैं, धर्म स्थल भी जाते हैं, वहां भी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है और वही जाना है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो दो बातें याद रखिए। एक ध्यान है जो फिजिकल बॉडी माइंड के लिए है, और दूसरा पर्पस ध्यान करने का जो होता है वो है डिवाइन, सच से कम्युनिकेट करना। तो पहली चीज करी गई थी कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूएशन। मतलब कंसिस्टेंसी मीन्स रोज करना। आप में से भी काफी लोग होंगे जो ये कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, और समय कभी नहीं होगा, क्योंकि समय किस में जा रहा है आपको पता लगता है। आपने ये जिंदगी यूं ही मुफ्त में गवाई। जब आपका आखिरी समय आएगा और दीपक बुझेगा, जो सत्य है। तो तीसरी चीज आपको करनी है, समय निकालना होगा। पहली कठिनाई ये आएगी, आपके पास समय है मगर आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से आपको डराया जाएगा, लालच दिए जाएंगे आपकी तपस्या और ध्यान भंग कराने के। अगर उससे भी काम नहीं चलेगा तो दूसरी समस्या ये आएगी, आपको ये बताया जाएगा जीवन में सब कुछ बढ़िया है, खुशहाली है, परिवार है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पैसा है, प्रतिष्ठा है, पद है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो बाहर दिख रहा है और जो अंदर है ये वैसी है। जब आप अंदर उतरेंगे तो आप हीरे की खान में जाएंगे, बाहर आपसे सिल्वर की खान है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि एक जो कंटिन्यूएशन हमने अभी बात करी, तो ये हमने बात कंटिन्यूएशन पे भी आ गई। अब हम डटे रहते हैं, लालच कुछ रहा नहीं। बहुत सी बार लगेगा कि सब कुछ जो है ये मुश्किल है। देखिए, एक बात याद रखिए, न्यूरोसाइंस का ये मानना है कि जो प्रैक्टिस है उससे जैसे फिजिकल बॉडी की मसल्स बन जाती हैं, वैसी माइंड की मसल्स बन जाती हैं। अगर आप 18 दिन किसी काम को करें रोजाना तो वो आपकी एक आदत बन जाती है। अगर आप 18 दिन ना करें तो वो आदत छूट जाती है, जिसे हम रिहैब कहते हैं। गीता में सॉलिटरी बताया गया। क्या आप लोग सॉलिटरी में जाते हैं कभी?
इंसान अपने आप से बहुत डरता है। बुद्ध और महावीर की तरह बनना है तो सॉलिटरी में जाना होगा। सॉलिटरी का मतलब है आइसोलेशन में जाना, इस समाज से अलग हट जाना। 30 मिनट देने हैं 18 दिन तक, उसके बाद वो आपकी आदत भी बन जाएगी। और जो चीज़ें हैं, क्योंकि वक्त निकालना है आपको, समय जा रहा है, तो ये 3 जो पद स्टेप्स थे उनको जब लगाया गया, अब क्या हुआ कि उन 18 दिन बाद एक आदत सी बन गई। अभी कुछ हो नहीं रहा था, काफी महीने निकल गए। रोज योगी आता, अपने अकेले अंधकार में कमरे में बैठ जाता, चारों तरफ शोरगुल हो रहा होता। कुछ महीनों बाद वो शोरगुल भी शांत होना शुरू हो गया बाहर का। फिर एक दिन घटना घटी, धीरे से आवाज आनी शुरू हुई ओम नमः शिवाय की। ये बड़ा ही अद्भुत चमत्कार था। घटना यूं हुई, लोरे कैवरिन एक जगह है, वहां पर जाना हुआ। गुफाएं हैं काफी, तो उन गुफाओं में अजीब सी एक कशिश, एक शांति थी, एक आकर्षण था। वो अभी तक याद है, जब पहली बार वहां पे देखा, जो वो पानी की मिस्ट थी, उसमें ऐसे लगा जैसे गंगा जल का अमृत से छूना हो गया हो, उसका स्वाद आया। और ये आवाज आई, समझ में कुछ नहीं आया कि ये कहते हैं कई बार कि कान बज रहे हैं या ओम नमः शिवाय कैसे हो रहा है यहाँ पे। खैर वो यात्रा वहां की खत्म हो गई जिस दिन वहां घूमने जाना हुआ था। उसके बाद ये होने लगा काफी महीनों तक, जब भी शांत बैठे आंखें बंद हो जाती, धीरे धीरे बाहर का सब ये शोरगुल खत्म हो जाता और ये संगीत बजने लगा। बहुत मुश्किल है इसे बताना कि शब्दों में ये कैसा बजा, लेकिन एक जो कंसिस्टेंसी रही वो ये थी कि अब एक ऑब्जेक्ट मिल गया था कि किस पे मेडिटेशन करा जाए। तो यहां से यात्रा शुरू हुई शिवा शक्ति फेद ध्यान योग की, क्योंकि लगा क्या मैसेज है कुछ, क्योंकि जो यूनिवर्स को डीकोड करना है वो बहुत मुश्किल है। आप इस चक्र में फंस जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई किताब नहीं है जो आपको एक समाधान दे दे। तो काफी अब जो प्रैक्टिस चलती है शिवा शक्ति फेद ध्यान में, उसमें ध्यान करा जाता है। तो ये जो हमने 3 स्टेप बताए हैं, अगर आप इनको करें, पहला है आपको रोज बैठना है, दूसरा आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो है आप जो है उसे सॉल्व करनी है लाइफ में। क्योंकि अगर आप ये मानेंगे सब कुछ अच्छा है तो आप कभी कर नहीं पाएंगे समस्या का समाधान। कंसिस्टेंसी कमिटमेंट है, और जो प्रैक्टिस की बात है कि आप अगर न्यूरोसाइंस के हिसाब से करें, जैसे मसल्स बन जाती हैं, तो ये आपके ब्रेन की मसल जो है वो डेवलप हो जाएंगी। आप अपने आप से पूछिए, अगर आपको मैराथन में दौड़ना है और आप केवल रोज छोटी सी उस पे जाते हैं दौड़ पे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बहुत अच्छा दौड़ लेते हैं, क्या आप मैराथन जीत पाएंगे? तो वैसे ही ये ध्यान की यात्रा थी। अब कुछ महीनों बाद जीवन में फिर मुश्किलें आई
अब ऐसे लगा जैसे लाइफ और सब कुछ छूट रहा हो अपने हाथ से। अब की बार बहुत ही लंबा संघर्ष चला और 9 दिन 9 घंटे रोज का अभ्यास करा गया, जिसमें कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद रहता था और आंखें जो थी वो उन्हें देखते देखते ध्यान में चली जाती या ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते बोलते ध्यान में हो जाते। अब जब ये 9 दिन खत्म हुए तो समझ में ये आया कि अब जो बोध हो रहा है उसने, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड के सामने बात करें तो माइंड क्लियरिटी, फोकस, अवेयरनेस, एक्टिवनेस, अलर्टनेस, जो भी आप शब्द जितने भी फैंसी चाहें, ध्यान हो जाना, धारणा हो जाना, आपका अर्जुन की आंख वाली जो दृष्टि थी चीज़ों को देखने की वैसी बन गई। उसका आप ये समझ सकते हैं, अगर आप संसारी जीवन के हिसाब से समझना चाहें, आपके व्यापार में, आपके कार्य में, क्योंकि हर जगह ध्यान की ज़रूरत है। ऐसी कोई जगह नहीं है, आपको बीवी बच्चों पे भी ध्यान देना है, बीवी को घर पे ध्यान देना है, मतलब जो भी आप चीज़ें देखें रिश्तों में ध्यान। हम एक बहुत शब्द यूज़ करते हैं अपने जीवन में, ध्यान। तो ये जो संसार से सन्यासी का जो एक यात्रा चल रही थी उसमें इस ध्यान का जन्म हो गया। उस ध्यान के बाद से जीवन में अब जो भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि कर्म योग की प्रैक्टिस है योगी की, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन आज फ़ायदा ये है जो ये ध्यान है इसका बहुत जो बेसिक यूज़ है, तो जो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने में हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमने बात करी हैं 3 स्टेप्स की, कि आपको प्रैक्टिस जो करनी है, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश चैनल क्रॉस करना है या ओशन क्रॉस करना है, तो आपका जो लोकल स्विमिंग पूल है वो आपको एक लिमिट तक एक्सपर्ट बनाता है, लेकिन आपको ओशन में उतरना ही पड़ता है। प्रैक्टिस रोज का अभ्यास करना है। वैसे ही ये ध्यान का है, आपका ध्यान लग रहा है या नहीं लगता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शुरू में, क्योंकि आज अगर मैं अपने आप से बात करें योगी, तो योगी के साथ भी ये होता है। शुरू के 2-3 मिनट कई बार हो जाता है जब ध्यान नहीं हो पाता, ध्यान में नहीं जा पाते। इसलिए हम अगर बात करेंगे आगे के वीडियो में कि सेंसेस सिंक्रोनाइजेशन, क्लैपिंग, नमस्कार पोज, ये सब क्यों ध्यान में डाले गए हैं शिव शक्ति में। तो अभी के लिए यहाँ पे यही बताने का प्रयोजन है। आप ध्यान में बैठे रहेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहेंगे। 90 दिन बाद आपको 30 मिनट का और टाइम बढ़ाना होगा। तो फिर एक समय ऐसा आएगा आपका 1 साल 2 साल बाद, जब आप ध्यान करते नहीं हैं, आप ध्यान में हो जाएंगे। आप केवल तब ध्यान नहीं करेंगे जब आपको तनाव है, आप जब अच्छे मूड में हैं तब भी ध्यान कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। आपने इतने प्रेम से सुना, आभारी हूं। आशा है आप इस मंकी माइंड को टर्टल माइंड में बदल पाएंगे और इस ध्यान में आप अपने आप को पहचान पाएंगे, जीवन का क्या मतलब है वो जान पाएंगे। यहाँ से जाने से पहले ये समझ पाएंगे कि जन्म क्यों हुआ था।